गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का जो नया टॉपिक है वो एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला पार्ट है हड़प्पा एवं सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस टॉपिक से आज उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो पिछली कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का काल पूछा गया है। ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन डी निश्चित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, या फिर ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता की भी समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, अर्थात सिंधु घाटी जो सभ्यता हुई थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। ऑप्शन ए दिया गया है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक, या फिर ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे वो कहाँ से मिले थे। ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी मांडा, या फिर ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरकोटदा से ही सिंधु सभ्यता के घोड़े के अवशेष मिले थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। जो सिंधु सभ्यता का स्थल था कालीबंगन वो किस प्रदेश में है, अपने भारत के किस प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगन स्थल है। तो ऑप्शन ए दिया गया है राजस्थान, ऑप्शन बी दिया गया है गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। कालीबंगन स्थल सिंधु घाटी का राजस्थान में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। अर्थात जो हड़प्पा काल की मुद्राएं थी वो किस चीज़ से, किस धातु से बनाई जाती थी। ऑप्शन ए सेल खड़ी से, ऑप्शन बी कांसे से, ऑप्शन सी तांबे से, या फिर ऑप्शन डी लोहे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो सिंधु कालीन सभ्यता या हड़प्पा कालीन की सभ्यता की जो मुद्राएं थी वो सेल खड़ी से बनाई जाती थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग की थी। ऑप्शन ए कांस्य युग की, ऑप्शन बी नवपाषाण युग की, ऑप्शन सी पूरा पाषाण युग की, या फिर ऑप्शन डी लौह युग की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यवसाय कौन सा व्यवसाय करते थे। ऑप्शन ए वो व्यापार करते थे, ऑप्शन बी वो पशुपालन करते थे, ऑप्शन सी शिकार करते थे, या फिर ऑप्शन डी कृषि करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार करते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे अर्थात क्या थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे। ऑप्शन ए ग्रामीण थे, ऑप्शन बी शहरी थे, ऑप्शन सी बायावर या खानाबदोश थे, या फिर ऑप्शन डी जनजातीय थे। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के निवासी का रहन सहन पूछा गया है कि वो किस प्रकार के रहन सहन वाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस प्रकार के घर में रहते थे? ऑप्शन ए ईंट के बने हुए घर में, ऑप्शन बी बांस के बने हुए घर में, ऑप्शन सी पत्थर के बने हुए घर में, या फिर ऑप्शन डी लकड़ी के बने हुए घर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईंट से बने घर में रहते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? अर्थात हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो उस विद्वान का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए सर जॉन मानसर, ऑप्शन बी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी ए कर्निघम, या फिर ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी जी ने ही हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर, पंतनगर मतलब बंदरगाह, पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह पूछा गया है। तो इस ऑप्शन दिए गए हैं कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, या फिर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता का जो पंतनगर था वो था लोथल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? अर्थात हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वाधिक किया करते थे? ऑप्शन ए मुद्राओं का, ऑप्शन बी कांसे के औजार का, ऑप्शन सी कपास का, या फिर ऑप्शन डी जौ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास। हड़प्पा वासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोड़ से परिचित थे। तो यह खोज कहाँ हुई थी? अर्थात पैमाने की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हुई थी? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चन्होदड़ो, या फिर ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल। लोथल से ही पैमाने की खोज हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? अर्थात जो हड़प्पा कालीन के लोग थे वो किन किन वर्गों में आते थे? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या फिर ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हड़प्पा कालीन समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभाजित था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, या ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है यह है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्र करता है? अर्थात सिंधु सभ्यता के लोगों का लक्षण पूछा गया है कि क्या है। ऑप्शन विकल्प दिए गए हैं, एक उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ऑप्शन टू वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तीसरा वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इन नीचे जो कूट दिए गए हैं इनमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 2 सही है, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी दिया गया है केवल 1, 2 और 3 सही है, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2 सही है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता, जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी, तो इन्होंने कब की थी ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में की थी, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में की थी, या फिर ऑप्शन सी 1901 ईस्वी में की थी, या फिर ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कुछ पॉइंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या सही है और क्या गलत है ये बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है उन्हें अश्वमेध यज्ञ का जानकारी थी, ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, या फिर ऑप्शन डी उनकी संस्कृति सामान्यता इससे नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा कालीन लोग जो थे उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, या फिर ऑप्शन डी जाति आधारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसको सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा जाता था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, या फिर ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो को ही सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। अब हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसके क्षेत्र का आकार पूछा गया है। ऑप्शन ए उसका हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वो वर्गाकार था, ऑप्शन बी आयताकार था, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार था, या फिर ऑप्शन डी गोलाकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिभुजाकार था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगली प्रश्न सूचियाँ दी गई हैं, एक सूची स्थल दी गई है, दूसरी सूची नदी दी गई है। तो सूची स्थल जो है हड़प्पा कालीन स्थल दिया गया है, वो किस नदी के किनारे स्थित है ये पूछा गया है। तो हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था, ये रावी नदी के किनारे स्थित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, तो मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था, तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। तो इसका जो कूट है, इसका कूट हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए का एक, बी का बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का 4। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला। जो हल से जोते गए खेत थे वो हड़प्पा कालीन स्थल के किस स्थान पे प्राप्त हुए। ऑप्शन ए रोपड़ में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगा में, या फिर ऑप्शन डी बनावली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा स्थल से ही हल के जोते हुए साक्ष्य मिले थे, जो खेत थे वो हल से जोते गए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला। जो अलंकृत ईंट थे वो सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिले। ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी चन्हूदड़ो से, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से, या फिर ऑप्शन डी बनावली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो अलंकृत ईंट थे वो भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, अर्थात हड़प्पा कालीन स्थल जो मोहनजोदड़ो था वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब में स्थित है, ऑप्शन बी सिंध में स्थित है, ऑप्शन सी गुजरात में स्थित है, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया। तो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ऑप्शन बी हड़प्पा में पाया गया था, ऑप्शन सी लोथल में पाया गया था, या फिर ऑप्शन डी कालीबंगा में पाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो वृहत स्नानागार था सिंधु सभ्यता का वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। अर्थात जो सिंधु सभ्यता की जो मुद्राएं थी उसमें किस देवता का चित्र प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आद्य शिव का, ऑप्शन बी आद्य ब्रह्मा का, ऑप्शन सी आद्य विष्णु का, या फिर ऑप्शन डी आद्य इंद्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आद्य शिव की देवता की ही चित्र सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो गुजरात का कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन था। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी बनावली, या फिर ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो लोथल था गुजरात में स्थित है, हड़प्पा कालीन स्थल है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, अर्थात मोहनजोदड़ो को और किस नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए जीवतों का टीला, ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी दासों का टीला, या फिर ऑप्शन डी मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। जो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रसिद्ध नाम है वो क्या है। ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी लोथल सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ। जो सिंधु सभ्यता में मोहर प्राप्त हुए थे उसमें सर्वाधिक किस पशु का चित्र बना हुआ था। ऑप्शन ए शेर का, ऑप्शन बी घोड़े का, ऑप्शन सी बैल का, या फिर ऑप्शन डी हाथी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वाधिक बैल के चित्र प्राप्त हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। ऑप्शन अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए जानी जाती है, ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है, या फिर ऑप्शन डी अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का वह स्थान बताइए जो भारत में स्थित है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल, जो कि गुजरात प्रांत में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है भारत में खोजा गया सबसे पहला या पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, या फिर ऑप्शन डी सिंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले। जो भारत में चांदी उपलब्ध थी उसके जो प्राचीनतम साक्ष्य थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए थे, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से प्राप्त हुए थे, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में प्राप्त हुए थे, या फिर ऑप्शन डी चांदी के आहत मुद्रा में प्राप्त हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। जो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य थे वो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी माता देवी की उपासना की जाती थी, या फिर ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही असत्य है कि लोग लोहे से परिचित थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि ये असत्य कथन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में सूची दी गई है हड़प्पा कालीन स्थल से। तो चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी। आप मांडा जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या थी, दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या थी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा क्या थी, सुतका गेंडा बलूचिस्तान। तो ये चारों सही दिए गए हैं, अर्थात ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा थी, सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद या महाराष्ट्र थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूर्वी सीमा थी वो आलमगीर उत्तर प्रदेश थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा थी वो सुतका गेंडर थी। अर्थात एक का एक, बी का दो, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो ए का तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, या फिर ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो जो मांडा है हड़प्पा कालीन स्थल मांडा है वो चिनाब नदी किनारे स्थित था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। जो पंजाब का हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ था वो किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंधु, या फिर ऑप्शन डी रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज नदी के किनारे। जो पंजाब का रोपड़ स्थल था वो सतलज नदी के किनारे स्थित था।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो जो एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी वो हड़प्पा कालीन किस स्थल से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए धौलावीरा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगन में, या फिर ऑप्शन डी आलमगीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा में ही एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये सीरीज़ आपकी ख़त्म हो गई। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इसका अगला पार्ट भी हम जल्द से जल्द ला सकें। धन्यवाद।